एक्सक्यूज मी, कौन हो आप जो इस तरह बॉस की कुर्सी पर बैठी हुई हो? बॉस कहाँ पर हैं? वो अभी कुछ काम से बाहर गए हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या काम है? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या काम है? अरे मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम बॉस की कुर्सी पर बैठकर क्या कर रही हो। वो कंपनी का सारा काम ना मैं ही देख रही हूँ। अच्छा, तो अब तुम जैसे गवार कंपनी का काम देखेंगे? अरे कहाँ से उठ करके आ गई है? और ये कपड़े, क्या कपड़े पहन रखे हैं तूने? ऐसा लग रहा है कि तू तो इस कंपनी की नौकरानी है। अरे नौकर भी इस कंपनी के ना ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। सभी लोग फॉर्मल कपड़े पहन करके आते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। क्यों रोहित, क्या खराब है मेरे कपड़ों में? सही तो लग रहे हैं। अब ओ गवार, तू मेरा नाम कैसे ले रही है? और मेरे नाम के बारे में तुझे बताया किसने? तुझे पता है नहीं है क्या कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ? हाँ, मुझे पता है कि तुम ही इस कंपनी की मैनेजर हो, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ क्या काम है तुम्हें। जब तुझे पता है कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, फिर भी तू मेरे सामने इस कुर्सी पर बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो सकती है क्या? इतना भी तमीज नहीं है तुझे? और हाँ, मुझे जो भी काम है ना सर से है, तुझसे काम नहीं है। और तू जो ये सर के लैपटॉप में छेड़छाड़ कर रही है ना, अगर सर को मैंने इसके बारे में बता दिया तो पता नहीं था तो तेरे साथ में क्या करेंगे। देखो, मैं लैपटॉप में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से चलाना आता है। और रोहित, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझे ना तेरे बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू इस कंपनी में ना झाड़ू पोछे का काम करती होगी। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं करती होगी तू। और तू शायद भूल रही है कि तेरी क्या औकात है। तेरी औकात ना मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है। तू मेरे सामने कुर्सी पर बैठी है। रोहित, तुम्हें इस कंपनी में आए हुए पूरे 3 महीने हुए हैं और तुम लोगों से इस तरह बात करते हो, मुझे तो आज पता लगा है। इसका मतलब तू मेरे बारे में सब कुछ जानती है। चल अच्छी बात है। और वैसे तू ये भी जानती होगी कि मैं लोगों के साथ में कैसे बिहेव करता हूँ। शुक्र कर कि तू एक औरत है। अगर तेरी जगह पर कोई लड़का होता ना तो अब तक तो इस कंपनी से निकाल कर बाहर कर देता। तुम सर की टेंशन क्यों ले रहे हो? सर से मैं बात कर लूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद ही इस कंपनी की मालकिन हो। मैं तुझे बता दूं कि सर ना बहुत बड़े आदमी हैं और तुम्हारे ऐसे गरीब लोगों से ना वो बात भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मैं ही इस कंपनी की मालकिन हूँ। लो, हमने तो मजाकों में कहा था इससे कि ये इस कंपनी की मालकिन है, लेकिन ये तो सीरियस हो गई और अपने आप को मालकिन बता रही है। और मुझे लगता है कि तू ना ऐसे नहीं मानेगी। मुझे ना सर को कॉल करके यहीं पर बुलाना होगा, वही तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। इतनी देर होगी तुझे समझाते समझाते, लेकिन कुछ भी तेरी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर कहाँ पर हैं आप अभी? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था आप ना जल्दी से ऑफिस आ जाइए। अरे सर क्या बताऊँ मैं आपके लिए, एक जाहिल गवार ना आपके ऑफिस में घुस गई है और आपकी कुर्सी पर बैठी हुई है। मेरे मना करने के बाद भी वो ऑफिस से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पता नहीं सर कौन है, मैंने तो आज पहली बार देखा है उसको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ही कंपनी में साफ सफाई का काम करती होगी। हाँ ठीक है सर, आ जाइए आप। ये देख सर ना थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं और अब वो तेरी अकल कैसे ठिकाने लगाएंगे वो तो उनको ही पता होगा। हाँ रोहित, कहाँ है वो लड़की जिसके बारे में मुझे तुम बता रहे थे? अरे सर, आपको दिख नहीं रही है? यही तो है वो जाहिल गवार जो इतनी देर से आपकी कुर्सी पर बैठी हुई है। रोहित, पागल हो गए हो क्या तुम जो कुछ भी बोले जा रहे हो? ये मेरी वाइफ है। क्या कहा सर आपने कि ये आपकी वाइफ है? लेकिन सर मैडम ने तो मुझे नहीं बताया कि ये आपकी वाइफ है। रोहित, मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही कहाँ रहे थे। तुम तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे थे। और हाँ, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं ही इस कंपनी की मालकिन हूँ, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। और वीर, तुम्हें पता है, रोहित ने तो मेरे कपड़े देखकर मुझे जज किया था और बोल रहे थे कि मैं इस कंपनी में साफ सफाई करने वाली हूँ। मैडम, मुझे मालूम नहीं था कि आप इस कंपनी की मालकिन हैं, वरना भूल कर भी मैं आपके साथ ऐसा नहीं करता। और जो आपने मुझे बताया था ना कि आप इस कंपनी की मालकिन हो, तो वो सब मैंने मजाक में ले लिया था। बस इसी वजह से ये गलती हो गई। प्लीज़ मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरी जगह पर कोई नौकरानी होती तो उसके साथ भी तुम इसी तरीके से बिहेव करते। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी की इस तरह बेइज्जती करो। मैनेजर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कंपनी की सारी हदों को पार कर दोगे। वीर, मैं तो ये कहती हूँ कि हमें अपनी कंपनी में ऐसे मैनेजर को रखना ही नहीं चाहिए जिसे दूसरों की इज्जत करनी नहीं आती हो। अनुष्का, ठीक कहा तुमने। तुम्हारे साथ में इसने बहुत बदतमीजी की है, इसलिए मैं अभी के अभी इसे कंपनी से फायर करता हूँ। यू आर फायर्ड नाउ। लाओ ये फाइल मुझे दे दो और निकलो यहाँ से। प्लीज़ सर, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ सर, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कोई छोटी गलती नहीं है जो गलती की माफ़ी मांग रहे हो। तुमने अपनी मालकिन के साथ में गलती की है। दो मुझे फाइल, निकलो यहाँ से। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। रोहित, कोई भी माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें।
तुमने अपनी मालकिन के साथ में ना बहुत बदतमीजी से बात की है। अब चुपचाप ये फाइल मुझे दे दो और निकलो यहाँ से, जाओ।